दोस्तों, क्या धनखड़ की गलतियों को अब सुधारने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? दोस्तों, आखिर लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और दूसरे बड़े नेताओं के बीच की मीटिंग से क्या निकल कर आया है? इसके अलावा आखिर पूर्व जजेस ने राष्ट्रपति से मुलाकात क्यों की? बहुत सी चीजें हैं जो अब छन छन कर बाहर आ रही हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे के बाद। अब धनखड़ इस मामले में कब बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे, या फिर चुपचाप अपना जो दूसरा बंगला उनको अलॉट कर दिया गया है सरकार द्वारा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और अपना रिटायरमेंट बताएंगे, ये तो खैर देखना दिलचस्प होगा। हालांकि धनखड़ जिस तरह का व्यक्तित्व उनका है, वो घोर पॉलिटिकल आदमी है, वो शांति से बैठ जाएं, इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन एक जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, और ये जानकारी एनडीटीवी की इस खबर के बाद जो सूत्रों से जानकारियां चल रही हैं उस सूत्र को और पुष्ट करती है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, कल एक प्रोग्राम में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी। और विजय त्रिवेदी को आप खुलकर यूट्यूब में और टीवी में सुनते होंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, और आरएसएस और बीजेपी की आंतरिक जानकारियां इनके पास बहुत होती हैं। तो विजय त्रिवेदी जी ने बताया कि दरअसल हुआ ये कि हाल के दिनों में जो टकराव सरकार और जुडिशरी के बीच एक तरह से खड़ा हुआ, इसको लेकर जुडिशरी बहुत खुश नहीं थी, न्यायपालिका बहुत खुश नहीं थी। और ऐसी जानकारी विजय त्रिवेदी ने इस शो में दी है दोस्तों कि कुछ पूर्व जजेस, जिनमें से एक पूर्व सीजीआई भी हैं, वो राष्ट्रपति से मिलने गए थे, कुछ दिन पहले की बात है ये। और राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने आपत्तियां जाहिर की थी कि ये जो कुछ भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जितनी भी टिप्पणियां हाल के दिनों में आई हैं, वो उसको लेकर ये ठीक नहीं है। दोस्तों, ये जो टिप्पणियां हैं दो इंपॉर्टेंट जगहों से आई। एक, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से, उन्होंने तो हद पार कर दी। तत्कालीन सीजीआई को उन्होंने ये कह दिया कि देश में अगर गृहयुद्ध होता है तो उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है। तमाम तरह की किस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की जुडिशरी के लिए, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां की, तब जबकि वो खुद भी एक अधिवक्ता रह चुके हैं, उनको संविधान और कानून के बारे में सब जानकारी है। उसके बावजूद भी उपराष्ट्रपति के तौर पर एक संवैधानिक पद पर बैठा कोई शख्स अगर किस तरह की बात बोलता है तो जाहिर तौर पर ये जुडिशरी को अच्छी नहीं लगी। याद होगा आपको, उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने ये तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है, और संविधान के आर्टिकल को लेकर जगदीप धनखड़ ने कह दिया था कि इस आर्टिकल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब टिप्पणियां थी और इसको लेकर बहुत आलोचना भी हुई धनखड़ की, लेकिन धनखड़ को कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि तब तक वो संवैधानिक पद पर बैठे थे। तो अब जानकारियां निकल कर आई हैं कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो जुडिशरी इसको लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं थी। इसके बाद कुछ पूर्व जजेस, जिनमें से पूर्व सीजीआई भी हैं, वो राष्ट्रपति से मिलकर आए और उन्होंने अपनी आपत्तियां जाहिर की कि ये जो कुछ भी हो रहा है क्या ये ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इसको लेकर पीएम से बात करूंगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी एक सीजीआई मिले, पूर्व सीजीआई, मौजूदा नहीं, पूर्व सीजीआई, पीएम से भी एक पूर्व सीजीआई मिले और उन्होंने पीएम से मुलाकात की और ये सब कुछ कहा कि देखिए ये जो बयान आ रहे हैं ये अजीबोगरीब ठीक नहीं है। और उस वक्त पीएम ने ये भी कहा कि ये जो बयान है कि दरअसल सरकार का स्टैंड नहीं है। पीएम ने मीटिंग में कहा, एक पूर्व सीजीआई जो उनसे मिलने गए थे। अच्छा दोस्तों, दिलचस्प ये है कि जैसे ही सूत्रों ने खबरें देनी शुरू की, ये कई दिन पहले की बात है, अब खबर आई है इसकी, अचानक से एनडीटीवी ने खबर दे दी। दोस्तों, ये एनडीटीवी की खबर है जिसमें बताया गया है, यहाँ भी सूत्र ही हैं, कि जगदीप धनखड़ ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई में अब सरकार लग गई है। जस्टिस वर्मा को हटाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा में आ गया था उसे वापस कैसे लिया जाए, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उपसभापति और दोनों सदनों के महासचिवों की बैठक हुई है कल। और इस बैठक में चर्चा हुई है कि जगदीप धनखड़ के रहते जो प्रस्ताव आ गया जस्टिस वर्मा को लेकर, उसको वापस कैसे लिया जाए। अच्छा, जस्टिस वर्मा को लेकर भी क्या प्रस्ताव पर सरकार उतने ही उत्साह के साथ आगे बढ़ेगी जितना उत्साह माना जा रहा था? अब इस पर भी सस्पेंस है, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि इसमें विपक्ष का उसको साथ मिले, जो कि उसको मिल भी रहा था। सरकार का तो यही प्लान था कि लोकसभा में पहले आए, लेकिन राज्यसभा में पहले लाया गया और जगदीप धनखड़ ने उसमें काफी रुचि दिखाई। इसी को लेकर कहने वाले यही कहते हैं कि टकराव की जो आखिरी बिंदु था वो यही बना। तो पॉइंट ये है कि अगर लोकसभा में भी आता है
तो भी तो मेरे जुडिशरी और सरकार के बीच के टकराव की स्थिति ही होगी ना। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर इन सूत्रों पर भरोसा किया जाए कि भाई बड़े जजेस, बड़े पूर्व जजेस राष्ट्रपति से मिले, फिर एक पूर्व सीजीआई पीएम से मिले और पीएम ने कहा कि ये सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये मेरे सूत्र नहीं है, लेकिन अगर ये सूत्र सही हैं तो फिर अगर सरकार नहीं चाहती कि जुडिशरी और सरकार के बीच का कोई भी टकराव हो, तो फिर ये जो प्रस्ताव लाया जा रहा है लोकसभा में, इसको जुडिशरी किस तरह से लेगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, सरकार कोई भी हो, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार हो, 400 प्लस की सरकार हो, 300 प्लस की सरकार हो या 240 की सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि जुडिशरी के साथ उसका सीधा टकराव हो। क्यों चाहेगी? हर दिन किसी न किसी मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, अलग अलग राज्यों में सरकारें हाई कोर्ट्स में पक्ष होती हैं। हर रोज कभी उसके खिलाफ होती है, कभी उसके समर्थन में होती है। किसी न किसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोज अलग अलग बेंचेस में सुनवाई होती है और उसमें सरकार को या तो नोटिस दिया जाता है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से जुडिशरी के साथ वो कैसे भी तरह का टकराव मोल ले। कोई भी सरकार नहीं चाहती, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सरकार नहीं चाहती है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो ये तो क्योंकि ये तो हो रहा है। दूसरा दोस्तों, अगर ये कहा जा रहा है कि सरकार भरपाई के लिए तैयार है, तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर संवैधानिक पद पर बैठकर जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया वो ऐसे ही दे दिया, अपने मन से दे दिया। भाई जिस वक्त ये बयान आ रहा था और चर्चाएं हो रही थी कि भाई उपराष्ट्रपति के तौर पर एक संवैधानिक पद पर बैठा शख्स सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसे बोम्बास्टिक वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरह के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर संसद और न्यूक्लियर मिसाइल। उसी वक्त धनखड़ को क्यों नहीं टोका गया? उस वक्त तो धनखड़ को किसी ने नहीं टोका। क्यों? क्योंकि उनके बयान और निशिकांत दुबे के बयान सरकार को फायदा पहुंचा रहे थे, सरकार के उस कोर वोटर को फायदा पहुंचा रहे थे जो वक्फ संशोधन कानून की शुरुआती 2 सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट के रुख से नाराज था। तो पॉइंट यह है दोस्तों कि सरकार अगर नहीं चाहती थी कि जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव हो या ऐसी कोई भी स्थिति बनती भी दिखे, तो निशिकांत दुबे ने बात बोली कैसे? निशिकांत दुबे तो आलाकमान के ब्लू आइड बॉय हैं, वो तो फेवरेट है इन दिनों, जो बुलवाना होता है उन्हीं से बुलवाया जाता है। निशिकांत दुबे ने बिना आलाकमान से पूछे या बिना आलाकमान की इजाजत के क्या ऐसा बयान दे दिया होगा? आप मानते हैं इस बात को? और दोस्तों जगदीप धनखड़ ने भी क्या ऐसा बयान दे दिया होगा ऐसे ही अपने मन से? और अगर उन्होंने अपने मन से दे भी दिया, चलिए मान भी लिया, तो जगदीप धनखड़ को तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया जा सकता था। कब दिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान? कब उनका इस्तीफा हुआ है? अगले दिन पलट जाते वो। जगदीप धनखड़ तो खांटी राजनीतिज्ञ हैं, पलटने में या इस सरकार के करीब अपने आप को दिखाने में जगदीप धनखड़ थोड़ी कोई मौका छोड़ते। अगले दिन किसी कार्यक्रम में फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर देते। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जगदीप धनखड़ ने तब बोला और अब उसके धागे जोड़े जा रहे हैं कि सरकार और जुडिशरी के बीच में टकराव की स्थिति ना बने, इसीलिए इस तरह के बयानों से आपत्ति हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सूत्र गलत हैं, लेकिन जैसा कि मैं लगातार बोल रही हूँ कि ये बस अलग अलग वजह हैं जिनको लेकर धनखड़ को लेकर सरकार के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया, विश्वास बहाली की कमी हो गई। लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। वजह जब पता चलेगी तो ये जितने भी रीजंस दिए जा रहे हैं ना, ये सब धराशायी हो जाएंगे, ये सब बेकार हो जाएंगे और वजह इतनी बड़ी होगी वो। अब देखते जाइए वजह कहां से पता चलती है, इधर के सूत्र बताते हैं कि उधर के सूत्र बताते हैं। ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो खबरें चल रही हैं जगदीप धनखड़ को लेकर कि बड़ा स्वीट मांगते थे, बड़ा हेलीकॉप्टर मांगते थे, ये करते थे, बड़े नखरे थे, ये थे वो थे, ये भी हो सकता है कि इस तरह की खबरों के जरिए धनखड़ दबाव में आ जाए और वो चुप हो जाए, वो कुछ बोले ही ना। हर कोई सत्यपाल मलिक नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि उनके सब्र का बांध टूट जाए और वो बोल पड़े। भाई अगर ऐसी खबर है कि अचानक से राष्ट्रपति से मिलने चले गए और उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया, तो अगर वो जाकर इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर वो कुछ बोल भी सकते हैं। बस आप देखते जाइए, आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि सरकार में जो सो कॉल्ड डिसिप्लिन की बातें होती थी ना, वो घड़ा भर चुका है। अभी तो जगदीप धनखड़ बोल रहे हैं, आगे आगे देखिए कौन कौन बोलता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।